विजेंद्र गुप्ता जी ने जो बोला था कि हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में आपकी बात रखी जाएगी, पहली कैबिनेट तो फिसल चुकी है। मुख्यमंत्री को जाके अपना ज्ञापन दे के आया था डीसीपी साहब महोदय के माध्यम से। उस ज्ञापन का आज तरीके से करके देना होगा जिस तरीके से सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया, उस अन्याय के खिलाफ वक्ता अगर आपसे वादा किया है तो उस वादे को हम 100% पूरा करेंगे। तैयार करिए, हम 60 साल के लिए रहेंगे या एज इट इज हमको ऐसे ही रखेंगे, वो सब व्यवस्था उनको बना के देना होगा। आपके काम के लिए हम वचनबद्ध हैं, चाहे मुझे इसके लिए खुद परिवहन मंत्री के पास जाना पड़े या सीएम साहिबा के पास जाना पड़े। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ जो हमने एक न्याय की अलख जगाई है, तो ये हम उम्मीद करते हैं पूरे जो हमारे हजारों परिवार हैं की तरफ से कोई भी ऑफिसर्स आए तो ये कहे कि आप अपने धरने प्रदर्शन को खत्म कीजिए और आपका कार्य कर दिया गया है। आश्वासन मिला है, उम्मीद है, इसीलिए हम लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं करके बस कुछ अच्छा हो जाए, अब इसी उम्मीद में है, क्योंकि सरकार ने भी हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हमारे घर की स्थिति बहुत ही ख़राब है, क्योंकि हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है हमारे अलावा, और अभी तक हम कहीं जॉब नहीं कर रहे, कहीं जॉब मिल ही नहीं रही, क्योंकि हम बिल्कुल फ्रेशर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज़ 48 दिल्ली। इस समय हम लोग दिल्ली के पावर हाउस यानी कि राजघाट पर इस समय मौजूद हैं। लगातार आप लोगों ने इन चेहरों को देखा है जो इस समय ठीक मेरे पीछे हैं। आप लोगों ने देखा कि बेरोज़गारी जिस तरीके से आप लोगों 18 महीने से लगातार ये लोग बेरोज़गारी को झेलते हुए चले आ रहे हैं। जिस समय मौजूदा सरकार जब जो थी उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर में, और आपको बताया कि केंद्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन इस समय जो है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के अंदर में भी भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई है और उसके बाद में इन लोगों को किस तरीके का आश्वासन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में भी कुछ आश्वासन दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग एक बार इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में क्या इन लोगों को नौकरी यानी कि रोज़गार जिस तरीके से इन लोगों ने मांग रखी थी, अपनी धरना और प्रदर्शन किया, क्या इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सरकार होते हुए क्या इन लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। कुछ सवाल हैं हमारे और एक बार हम लोग इन लोगों के साथ में जुड़ेंगे। हमारे साथ में परमजीत जी हैं, एक बार हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे। परमजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, आपका चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी जो ये बुरी दशा में विकट परिस्थितियों में आपने जो हमारा साथ दिया है, शायद ही कोई चैनल आके हमारा इस तरीके से मुखरता के साथ आपने हमारी बात को रखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं जी इस वक्त दिल्ली सरकार के आश्वासन के मझधार में बहा हुआ हूँ। सभी लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी ने जो बोला था कि हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में आपकी बात रखी जाएगी, पहली कैबिनेट तो फिसल चुकी है। अब 60 दिन का बात है, तो आज सोमवार है, जस्ट एक सप्ताह पहले पिछले सोमवार को मैं मुख्यमंत्री को जाके अपना ज्ञापन दे के आया था डीसीपी साहब महोदय के माध्यम से। उस ज्ञापन का आज जवाब आना है। अभी तक फ़ोन तो आया नहीं है सचिवालय से, लेकिन अभी मैं आपसे बात करने के बाद ज़रूर सचिवालय जाऊंगा और अपने रोज़गार के लिए जवाब लेके आऊंगा। अगर जवाब सटीक रहा तो ठीक है, हमारे लिए काम कर रहे हैं तो ठीक है। काम उनको प्रॉपर तरीके से करके देना होगा। जिस तरीके से सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया, उस अन्याय के खिलाफ वो हमारे साथ सड़कों पे उतरे थे और उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो आप लोगों के साथ न्याय मैं करूंगा। तो मैं उनके न्याय का इंतज़ार कर रहा हूं और ये इंतज़ार तब ख़त्म होगा जब हमको न्याय मिल जाएगा। दिल्ली सरकार यहां आएगी प्रोटेस्ट स्थल पर, हम सभी को बताएगी कि आपके लिए रोज़गार ये सुनिश्चित कर दिया है, ये आपकी मांग थी, ये मैंने पूरा कर दिया है। उस दिन यहाँ से प्रोटेस्ट खत्म होगा और हम सबको रोज़गार मिलेगा, ऐसा आश्वासन मिला है दिल्ली सरकार से। अभी जिस तरीके से मुझे कुछ खबर आई है कि कपिल मिश्रा जी से भी आप लोगों के बीच में लोगों से मुलाकात भी हुई है, जिन्होंने एक आपका जो है अप्रैल तक का कुछ समय दिया है। इसके ऊपर में क्या मामला है पूरा, ये मेरे को बताएंगे जरा। कपिल मिश्रा जी ने साफ शब्दों में ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का
कोई भी वक्ता अगर आपसे वादा किया है तो उस वादे को हम 100% पूरा करेंगे। और आप सभी का रोजगार का सवाल है, 60 दिन गुप्ता जी ने आपको बोला है, 60 दिन बर्दाश्त कर लीजिए, 61वां दिन आपका होगा। 60 दिन के अंदर अंदर हम आपका व्यवस्था कर देंगे। पूरी पार्टी उसमें लगी हुई है, पूरी सरकार उसमें लगी हुई है। अब तो दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो तो डबल इंजन की बात कर रहे थे, दिल्ली में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो अब कहीं संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे काम में विलंब हो रही है, क्योंकि इतना विलंब नहीं होना चाहिए। A to Z कागज इनके पास ऑलरेडी पहले से तैयार है और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है वो भी मैंने इकट्ठा करके सचिवालय को लगा चुका हूं। उसके बाद भी देर हो रहा है तो कहीं न कहीं संदेह पैदा हो रहा है। हम प्रयास फिर से करेंगे दिल्ली सरकार से बात करने का और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनको बोलेंगे कि आप अपने अधिकारियों को ऑर्डर करिए, हम सभी को कहाँ सुनिश्चित करेंगे रोजगार और हमारे लिए आपने क्या पॉलिसी तैयार करी है, हम 60 साल के लिए रहेंगे या एज इट इज़ हमको ऐसे ही रखेंगे, वो सब व्यवस्था उनको बना के देना होगा और उस पर हम बात करेंगे अभी जल्द। 61 दिन अगर पूरे हो जाते हैं और जैसे 61 दिन की अगर बात करी जाए तो 61 दिन के बाद में अगर आप लोगों का फिर क्या सरकार की तरफ रुख होगा? जैसे कि कपिल मिश्रा जी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो नेता हैं, चाहे वो सचदेवा जी हैं, विजेंद्र गुप्ता जी हैं, अगर किसी ने भी आपसे प्रॉमिस किया है तो हम उस पर वचनबद्ध हैं। तो हम भी चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द काम हो। फिलहाल ये उन्होंने बोला है कि आप लोग बस धैर्य बनाए रखें, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और हम अपनी जबान पर, अपने एक एक शब्द पर हम अटल हैं। तो ये तो हम भी चाह रहे थे कि हमारी मुलाकात किसी कैबिनेट मंत्री या सीएम साहिबा से हो जाए, लेकिन मंत्री से हमारी बात हो पाई। तो उन्होंने एक बात और कही थी कि आपके काम के लिए हम वचनबद्ध हैं, चाहे मुझे इसके लिए खुद परिवहन मंत्री के पास जाना पड़े या सीएम साहिबा के पास जाना पड़े, मैं जाऊंगा और मैं तुम्हारा काम कराऊंगा। तो देखिए, जैसा कि पिछले 16-17 महीने जो हमारे बीत चुके हैं, आप भी जानते हैं कि अब इतनी सहन शक्ति नहीं बची है। देखिए, शरीर से हम हार चुके हैं, लेकिन अभी मन से एक आस है, मन से आस है। शरीर से तो हम हार चुके हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि हमने कितने सीजन चले गए, हमने क्या क्या नहीं झेला, है ना। लेकिन मन में एक उम्मीद है, आस है, नई सरकार बनी है, जैसे बीजेपी की सरकार है और अलग अलग राज्यों में काम कर रही है, तो ये तो दिल्ली देश की राजधानी है। तो हमें इनसे उम्मीद है, आस है, क्योंकि हमने अपनी वोट से इनको विजयी बनाया है ना। और जो बेरोजगारी का मुद्दा था, है तो पूरे भारत में, लेकिन हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ जो हमने एक न्याय की अलग जगाई है, तो ये हम उम्मीद करते हैं, पूरे जो हमारे हजारों परिवार हैं, कि बीजेपी उसको बुझने नहीं देगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें बोला गया है कि अप्रैल और मार्च तक आपका डिसीजन आ जाएगा, तब तक आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। हम भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अब हम नहीं चाहते कोई शोर शराबा, कोई हाय हल्ला नहीं चाहते। जो सरकारों ने अपने मुंह से बोल दिया है ना, हम बस उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही इस पर कोई ना कोई एक्शन ले। और मैं सरकार, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अन्याय हमारे सबके साथ हुआ है। तो जिन लोगों ने इस आंदोलन को जगाए रखा है, इसको बना कर रखा है, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है, अपना दुख पहुंचाया है, तो उस हर व्यक्ति को न्याय मिले। जैसे कि हमारे इसमें कुछ बच्चे, कुछ जो हमारे साथी हैं वो ओवरेज हो चुके हैं, कुछ लोग शारीरिक रूप से फिट नहीं है, तो सरकार उनको भी ध्यान में रखते हुए जो अपनी पॉलिसी बना रही है, तो उनको भी इस पॉलिसी में इस तरह से लिया जाए ताकि उसका जो भविष्य है वो बिल्कुल ठीक तरह से चल सके। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी पॉलिसी बना दे जिसमें नियम सख्त हों, तो जो हमारे और साथी हैं वो कहाँ जाएंगे। तो सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट से भी निवेदन करता हूँ कि आप जो भी पॉलिसी बना रहे हो, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आप इस पॉलिसी में हमारा कोई भी साथी छूटना नहीं चाहिए। जिसने मेहनत की है और इस मुकाम तक 17-16 महीने में इस आंदोलन को इस मुकाम तक लेके आए हैं, अंत तक लेके आए हैं, हम चाहते हैं कि हम ऐसे जीत कर जाएं। सरकार कम से कम लास्ट में जो उन्होंने समय दिया है, हम चाहते हैं कि धरना स्थल पर वो खुद आएँ और वो ही अपने शब्दों द्वारा इस धरने को समाप्त करें, हमें रोज़गार देके। हमारे साथ में 18 महीने से भाई साहब भी ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, और क्या लगता है, आपने क्या सोचा होगा और क्या आप अभी से अपनी दृष्टि से क्या देखते हो इस पूरे अब के माहौल को जो 16-17 महीने हैं? अब आस जगी है, देख रहे हैं। अब उम्मीद है, उम्मीद तो बनी हुई है थोड़ा। दिल्ली सरकार की जो अब की बार जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो वहाँ से कोई नेता वगैरह या कोई ऐसे लोग आए आपसे नहीं? अभी तो यहाँ कोई नहीं आया, धरना स्थल पर कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, लेकिन आप लोग मिलने जरूर गए हैं? हाँ, हम लोग मिलने जाते हैं। आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला हुआ है। आश्वासन पे है भरोसा? अब देखो, भरोसा तो है ही, अब जब मिल जाए, जब काम हो जाए सबका।
अभी तो आश्वासन ही मिल रहा है जब से बैठे हैं 18 महीने से। उस समय भी दिल्ली सरकार थी जब आम आदमी पार्टी की, तब भी आश्वासन ही हाँ, मिल रहा है। आश्वासन ही मिल रही है। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी भरोसा है कि हमें नौकरी मिल जाएगी। हाँ, अब भरोसा इसलिए ज़्यादा जग गया है ना कि अब कोई दो रास्ते नहीं बचे हमारे पास में, वो उस पर डालता है, वो उस पर डालता है। अब तो सिंपल सिर्फ एक ही रास्ता है। जैसा बताया कि डबल इंजन की सरकार है, मैं तो कहूँ भगवान इनके इंजन बने रहें और इंजन इनकी इसी तरह से ये दौड़ते रहें। उस इंजन में जो सवारियों के लिए डब्बे बने हैं, मैं तो कहूँगा मोदी जी सर बीजेपी से अपनी ट्रेन को एक स्टेशन पर रोकिए और जो हज़ारों की संख्या हमारे लोग हैं इनको चढ़ा लीजिए ताकि इनका भी बेड़ा पार हो जाए। दूसरा ये है कि अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने सब कुछ करके देख लिया, सारे प्रदर्शन करके देख लिए, सारे बीजेपी के ऑफिस से लेके सारे नेता मंत्री के पास चले गए। ये आपको ही पता है, ऐसा कोई सा नेता मंत्री नहीं जिसके पास में हम नहीं गए हैं। तो अब हमें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। जिनसे हमें काम कराना है उनसे मुलाकात हो चुकी है, उन्होंने आश्वासन दे दिया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि मोदी जी और जो बीजेपी के नेता हैं वो अपनी जबान के पक्के हैं, वो अपनी बात को नहीं गिराएंगे। जैसे कि विजेंद्र गुप्ता जी ने 60 दिन के अंदर कहा, सचदेवा जी ने ये कहा कि हमारी सरकार 2025 में बनेगी, हम आपको रोजगार देने के लिए वचनबद्ध हैं। तो मैं जानता, जितना मैं अंदर से जानता हूँ कि ये अपनी जबान को तो झूठा नहीं होने देंगे, है ना, क्योंकि बीजेपी सिर्फ जानी जाती है अपने काम को लेके। तो अब उन्होंने जो वादे किए हैं, अब ये वादे उनको करके दिखाने हैं। अगर हमारे जो लोगों ने हमारी वोट हो गई, हमारे परिवार की वोट हो गई, जो लाखों में जो वोट गई हैं और कहीं ना कहीं हमने जिताने का काम किया है, तो ये हमारे सर को तो नीचा नहीं होने देंगे। सीएम जी से हमारे साथ में चाचा जी जुड़े हुए हैं, एक रामाशंकर जी मिश्रा जी सीएम जी से आपसे मुलाकात करने की कोशिश करी, उनके यहाँ से क्या आश्वासन मिला जो इस समय नई? अब हम ये चाहते हैं कि हम बीजेपी सरकार से कि हम लोगों की नौकरी वापस दें और ये अपने सत्य पर उतरें। इन्होंने कहा, बहुत वादे दिए कि हम आप लोगों को नौकरी देंगे, तो अब सरकार आ गई है तो हम लोगों को नौकरी दें और भगवान राम की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे और हम लोग भी विश्वास कर रहे हैं कि हम लोगों को जरूर नौकरी मिलेगी। बिल्कुल, बोले सीताराम भगवान की जय। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हुए, क्या कहना चाहते हैं भाई साहब, किस दृष्टि से देखते हैं अभी तक के इस 18 महीने को? और अब तो भारतीय जनता पार्टी की दोनों तरफ सरकार है, 17 से 18 महीने बीतने के बाद में अब सरकार को क्या कार्य करना है वो सरकार को देखना है और किस तरीके से धरने प्रदर्शन को ख़त्म करवाना है वो सरकार को सोचना है। लेकिन जो हमारे अपने भाई लोग हैं उन लोगों को भी स्वयं सोचना है कि हम अपने रोज़गार को किस तरीके से पा सकते हैं और किस तरीके से आकर के अपने रोज़गार को ले सकते हैं। और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जिस किसी की भी आई है, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, बीजेपी की मुख्यमंत्री साहिबा आए या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी ऑफिसर्स आए जो ये कहे कि आप अपने धरने प्रदर्शन को ख़त्म कीजिए और आपका कार्य कर दिया गया है, आप अपने नौकरी पर जा सकते हैं। मतलब उसी समय आप उठना उसी समय है, बिल्कुल वहाँ से कोई ना कोई आ जाएगा। अगर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी ऑर्डर नहीं आता तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अगर हम सुबह अकेले स्टार्ट कर सकते हैं तो अकेले ख़त्म भी करेंगे, ये भी वचन है। हमारे 61वां दिन का बोला गया है कि 60 दिन का कम से कम जो है वो आपको टाइम देना पड़ेगा और 61वां दिन जो होगा वो आपका होगा। अगर उसके बाद में भी अगर आपका काम नहीं होता तब क्या करेंगे? देखो सर, पहले तो हम टाइम देंगे क्योंकि विजेंद्र गुप्ता जी ने 60 दिन का समय मांगा था, तो अभी हम 60 दिन पर टिके हुए हैं। 60 दिन जैसे ही पूरे होंगे फिर हम उनसे वार्तालाप करेंगे। हमारा एक डेलीगेशन सीएम से भी मिल चुका है, रेखा गुप्ता जी से। उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि हम आपका काम जल्द से जल्द करके देंगे। अभी कुछ विभाग में कुछ अफसरों के कुछ तबादले चल रहे हैं, कुछ जो भी हो रहा है निरंतर होते ही जो है हम लोगों का रोजगार सुनिश्चित करेंगे। कल हमारा एक डेलीगेशन कल सुबह 10 बजे के आसपास पंकज सिंह जी के यहाँ से मिला था, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। कल हम लोग उनसे भी मिले, उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि आपका काम तेज गति से चल रहा है। तो रिक्रूटमेंट की वजह से जो भी इन्होंने टर्म कंडीशन लगाई थी, एलजी साहब ने जो दिल्ली सरकार को बोला था, पूर्व दिल्ली सरकार को जो भी इन्होंने आदेश दिए थे, तो अब मुझे लगता है कि पहले ये काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है तो आला अधिकारी इन सभी के हैं। तो अब जल्द से जल्द अपने काम होने की हमें जो है लग रहा है कि हमारा जल्द से जल्द ये काम होगा। लेकिन उसके लिए हमें तक प्रयास ये करना पड़ेगा, हमें सभी मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि हमारे से प्रशासन, हमारे से सरकार यही मांग करती है कि आप लोग 10,792 लोगों का ब्यौरा देते हो, लेकिन 10,792 लोगों का डाटा हमारे पास नहीं है। मतलब वो यहाँ पर भी हम लोग खुद कह रहे हैं, जिस दिन से 23/10/2023 को हम लोग अपनी अपनी ड्यूटियों से निकले थे तो 10,000 की संख्या हमने भी नहीं देखी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि अब वो दिन दूर नहीं है, रोज़गार हम लोगों को ज़रूर मिलेगा। और
हार नहीं होगी हमारी, क्योंकि हमने संघर्ष किया है। तो जिस तरीके से आला अधिकारियों से मुलाकात हो रही है, अरविंदर सिंह लवली जी से भी हुई थी और उसके बाद सीएम जी से भी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसकी बागडोर संभाल रखी है, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये सारा काम चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ देखते हुए, पहले डबल इंजन की सरकार नहीं थी, अब केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर चाहें तो हमारा भविष्य फिर से एक बार उज्जवल हो सकता है। 10,792 मार्शल जो हैं वो बेरोजगार हैं। जो 10,792 मार्शल थे उनमें से अभी भी हमारे पास में कई लोग ऐसे मौजूद हैं। एक बारी हम लोग इनसे मिलते हैं। आप भी मार्शल ही थे? जी सर। आप कौन से विभाग में थे आप? डिपो में, नोएडा डिपो में। नोएडा डिपो में थे। तो अब इसके अंदर में आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से 60 दिन का जो है आप लोगों को आश्वासन जो मिला हुआ है जी कि 61वां जो दिन होगा वो आपका होगा। यस सर। अब क्या उम्मीद लगती है, जब 18 महीने बीत गए तो 60 दिन क्या लगता है? सर जी, अभी पहले तो हम लोग को तो डबल इंजन का सरकार नहीं था, अब तो डबल इंजन का सरकार है। इस वजह से हम उम्मीद ज़्यादा है जो हम लोगों को रोजगार मिल सके। हाँ, ठीक है। इसलिए हम सोच रहे हैं जल्द से जल्द ये 60 दिन का ये है आश्वासन दिया था, तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं 60 दिन का। तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हम लोगों को रोजगार मिले। अब इस समय तो लोग जो हैं वो प्रदर्शन पे लगातार आप लोग चल ही रहे हैं, कम से कम नहीं कुछ होगा तो 20-25 लोग 50 लोग तो आप लोग हमेशा रोज ही आ रहे हैं आप लोग। जी सर। लेकिन यहाँ पे जो सरकार जब बनी है अब आम आदमी इसकी भारतीय जनता पार्टी की, तो इनमें से कोई ऐसा मंत्री या वो लोग यहाँ पर आकर के आप लोगों से मिल करके कोई बात करी उन लोगों ने? नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं है यहाँ। किसी ने भी आकर के यहाँ किसी ने यहाँ पे किसी पे बात नहीं, धरना प्रदर्शन पे कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी तक, सुनने वाला कोई नहीं है अभी तक। हम एक बारी महिलाओं के साथ में एक बारी जुड़ेंगे। एक बारी मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आप लेकर के चले आइएगा। क्या नाम है मैडम आपका? सरिता। सरिता जी, क्या लगता है आपको कि जहाँ 18 महीने गुजर गए वहाँ पे 60 दिन और 60 दिन का आश्वासन मिला है? सर आश्वासन मिला है, उम्मीद है, इसीलिए हम लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं, क्योंकि एक उम्मीद ही होती है जो इंसान को बैठाते रहे। तो उसी उम्मीद पे बैठे हैं। सरकार ने ये कहा था अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको नौकरी देंगे। सर हम यहाँ बैठे हुए हैं एक आश्वासन पे ही बैठे हुए हैं कि हमारी सरकार बनेगी बीजेपी पार्टी की, तो ये हमें नौकरी देंगे। अब हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी नौकरी चाहिए बस। मतलब कहीं ना कहीं अब जो आश्वासन ये लोग देते रहे वो आश्वासन पक्का और खरा उतर जाए ये लोग, तभी विश्वास होगा। जी बिल्कुल जी। हमारे साथ में 2 बहनें और जुड़ी हुई हैं, एक बारी हम लोग इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रूबी। रूबी जी, क्या लगता है आपको मिलनी है अब नौकरी? उम्मीद मिलनी तो चाहिए। अब सरकार ने जो वादा किया था अब उनकी सरकार भी है। क्या इस समय परिस्थितियां क्या चल रही होंगी आपके घर की? कुछ हम अब दर्शकों के साथ साथ में उन नेताओं तक भी पहुंचाने की कोशिश 18 महीने हो गए, 17-18 महीने हो गए। परिस्थिति तो बहुत ही खराब है घर की। अब क्या ही बताएं, बताते बताते हम आपको लोग परेशान हो गए। बहुत खराब स्थिति है घर की। बस कुछ अच्छा हो जाए अब इसी उम्मीद में है, क्योंकि सरकार ने भी हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपके लिए कुछ करेंगे। और हम लोगों ने अपनी पूरी ईमानदारी से सरकार को जिताया भी। चाहते हैं कुछ अच्छा कर दे हमारे लिए। चलिए, क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी, हम लोग इतने टाइम से यहाँ बैठे हैं, तो दिल्ली सरकार ने जो पहले सरकार जो बनी थी केजरीवाल जी, जो उन्होंने ही बहुत मतलब लोगों ने बोला कि हम देंगे, जीत जाएंगे, सबने बोला। अब इन्होंने भी बहुत ज़्यादा वादे किए हम लोगों से। मतलब इनका रिकॉर्ड ही पड़ा है, वीडियोस पड़ी हैं, बहुत सारी रिटर्न में भी लिखा है कि हम लोग देंगे। अब इनकी सरकार बन चुकी है, अब उम्मीद तो यही है कि हमें नौकरी दे दें ये लोग, क्योंकि हमारे घर की स्थिति बहुत ही ख़राब है, क्योंकि हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है हमारे अलावा। और अभी तक हम कहीं जॉब नहीं कर रहे, कहीं जॉब मिली ही नहीं रही, क्योंकि हम बिल्कुल फ्रेशर हैं, कोई हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहाँ से मिलेगी। तो हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब हमारी जॉब लोग दे ही दें हम लोग को नौकरी। कितना समय आपने दिया होगा अपने इसमें? मैंने 4 साल दिए। 4 साल आपने दे दिया है वहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? और मैं उन लोगों से ये गुजारिश करूँगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये शासन प्रशासन और नेताओं तक ये पूरी खबर जो है वो पहुंच सके, ताकि आप उन लोगों को भी पता लग सके कि धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है, उम्मीद अभी भी जारी है। उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी और इस समय मौजूदा के अंदर में डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जो है वो भारतीय जनता पार्टी से और माननीय नरेंद्र मोदी जी से और दिल्ली की जो सीएम रेखा गुप्ता जी हैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और मैं कपिल मिश्रा जी से भी कहूँगा, जिस तरीके से आप लोगों का आपके ऊपर विश्वास है, तो आप अपना विश्वास को जो है वो कायम रखें और इन लोगों की नौकरी के लिए सरकारों को सोचना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेतागण हैं जो भी इस इनके उसमें आते हैं, तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ों को ज़रा ध्यान रखिए कि ताकि इन लोगों को रोज़गार
मिल सके। ये लोग भी बैठ करके अपने घरों से जब आते हैं यहाँ पर बैठते हैं, सुबह से लेकर के शाम हो जाती है और शाम से फिर रात हो जाती है, तो ये लोग कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जो लगातार 16-17 महीनों से लगातार यहाँ पर बैठ रहे हैं, तो घर के हालात भी जो है वो काफ़ी सही नहीं होंगे। और ये आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा, आपको लोगों को वीडियो के अंदर में साफ आप लोगों को वो झलक रहा होगा, उनके चेहरे से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि आखिर में इनकी परिस्थितियाँ किस तरीके की होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इन लोगों की बातों को जो है वो आगे तक पहुंचाए, ताकि इसके ऊपर में जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।